फूलपुर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी, जो बहुत ही सुंदर, दयालु और ईमानदार थी। फूलपुर के पूरे जंगल में सभी टूनी चिड़िया की बहुत तारीफ करते। टूनी चिड़िया अपने हर काम को बहुत अच्छे से करती, चाहे वो बारिश के बाद घोंसला फिर से बनाना हो या अपने और अपने साथियों के लिए खाना लाना हो। एक दिन गौरी चिड़िया, टूनी मेरी दोस्त, तुम क्या कर रही हो? चलो हम सैर पर चलते हैं। गौरी, आज मुझे बहुत काम है। तुम्हें तो पता है, आज मुझे घोंसले की मरम्मत भी करनी है। घोंसले की सारी घास उड़ गई है, इस वजह से अंदर बहुत ठंड लगती है। ये तो ठीक करना ही पड़ेगा, सर्दी बहुत बढ़ गई है। ठीक है टूनी, तुम अपने घोंसले की मरम्मत करो, मैं जरा इन वादियों में एक चक्कर मार कर आती हूँ। हाँ गौरी, तुम घूम कर आओ, फिर मैं तुम्हें अपने नए घोंसले में एक अच्छी सी दावत दूंगी। दावत? तुम सचमुच कितनी प्यारी हो। सब लोग तुम्हारे बारे में सच ही कहते हैं। तुम जैसा इस पूरे जंगल में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और फिर गौरी चिड़िया वहाँ से सैर पर निकल जाती है। गौरी चिड़िया जब लौट रही होती है तो उसे टमाटर का एक बहुत ही सुंदर खेत नजर आता है, जहाँ पर ढेर सारे लाल लाल टमाटर होते हैं। क्यों ना इनमें से कुछ टमाटर अपने साथ ले चलूं और टूनी को दे दूं। सर्दियाँ भी है, रोज रोज इसका सूप पीना बहुत अच्छा रहेगा, और टूनी से अच्छा सूप तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं टमाटर को अपने साथ ले जाती हूँ। उसके बाद गौरी वहाँ से कुछ टमाटर अपने साथ अपने झोले में रख लेती है और टूनी के घर की तरफ चल देती है। रास्ते में गौरी को कुकू खरगोश मिलता है। अरे गौरी रुको, इतनी ऊपर कहाँ उड़ी जा रही हो? जरा नीचे तो देखो, क्या लिए जा रही हो अपने झोले में? अरे कुकू भैया, कुछ भी नहीं, बस थोड़े टमाटर है, मेरी सहेली टूनी के लिए। तुम्हें तो पता ही है वो कितना अच्छा टमाटर का सूप बनाती है, तो सोचा कुछ टमाटर ले चलूं, तो उसके हाथ का सूप भी पीने को मिल जाएगा। अरे अब तुम्हें उसके हाथ का सूप पीने को नहीं मिलेगा। छी कुकू भैया, आप कितनी गंदी बातें कर रहे हो। मेरी सहेली को क्या हुआ है और क्यों मैं उसके हाथ का सूप नहीं पीऊंगी? ये बात तो पूरे जंगल को पता है। टूनी जब घोंसला बना रही थी तो वहाँ पर कालू कौवा आ गया और वो टूनी को हमेशा की तरह परेशान करने लगा। टूनी और उसके बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। लेकिन क्यों? आखिर कालू ने टूनी से झगड़ा क्यों किया? वो तो अपना घोंसला बना रही थी। मैं अभी अपनी सहेली के पास जाती हूँ। अरे गौरी रुको तो, पूरी बात तो सुनती जाओ, मैं भी तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, रुको मेरे लिए। लेकिन गौरी कुकू खरगोश की कोई बात नहीं सुनती और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाती हुई उड़ती हुई अपनी सहेली टूनी के घोंसले के पास पहुंच जाती है और देखती है कि टूनी वहां अकेली बैठी रो रही है। टूनी, टूनी क्या हुआ? और उस बदमाश कालू कौवे ने फिर से ऐसा क्यों किया? गौरी, कालू कौवा मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि ये जो घास के तिनके हैं ये उसके हैं, जबकि मैंने तो इन्हें कब से चुनकर रखा हुआ था। टूनी तुम परेशान मत हो, तुम रो मत। गौरी, कालू कौवे ने मेरा पूरा घोंसला तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूंगी? कितनी सर्दी है, देखो ना। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे टूनी कि तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारी सहेली गौरी है ना तुम्हारे साथ। लेकिन गौरी, तुम्हारा घोंसला तो इतना छोटा है जिसमें तुम ही बड़ी मुश्किल से आ पाती हो। मैं वहाँ कैसे आऊँगी गौरी? तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस कालू कौवे को इस बार सबक सिखा के ही रहूँगी। लेकिन टूनी, तुम अकेले क्या करोगी? तभी कुकू खरगोश हाफते हाफते टूनी और गौरी के पास पहुँचता है और कहता है, गौरी तुम्हें मैंने कितना रोका, तुम तो बस उड़ी ही चली जा रही थी, जैसे पता नहीं क्या ही करने वाली हो। मैं भागते भागते आया हूँ तुम्हारे पास, देखो मेरी सांस कितनी फूल गई है। और क्या बात कर रही थी तुम दोनों कि टूनी अकेली है? टूनी अकेली नहीं है, मैं हूँ टूनी के साथ, और तुम भी तो हो। हम चलते हैं ना उस कालू कौवे के पास, उसे बताते हैं कि दूसरों का घोंसला तोड़ना कितनी बुरी बात है। नहीं कुकू भैया, ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। नहीं टूनी, अब ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे जंगल की लड़ाई है। तभी सामने से कौवा आता है। काव काव,
क्यों टूनी, बना कि नहीं तुम्हारा घोंसला? बड़ी आई सुंदर घोंसले बनाएगी। लगता है तुम जानती नहीं कि कालू कौवा क्या है। क्या तुमने मेरा शरीर नहीं देखा, मेरी आवाज नहीं देखी? और देखो मेरी आंखें कितनी बड़ी है, मेरे आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। और तुम मुझसे बड़ा और सुंदर घोंसला बनाने का सोचने लगी। मैं इस जंगल में सालों से रह रहा हूँ और तुम मुझसे पंगा ले रही हो। कालू कौवे, सच कहते हैं सब तुम्हारे बारे में। तुम एक जलकुकड़े कौवे हो। तुम बस सबसे जलते रहते हो। तुम खुद तो कुछ करते नहीं। अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो तुम्हें उससे भी जलन होती है। गौरी, तू हमारे बीच में ज्यादा मत बोल, वरना तेरा जो घोंसला है जिसमें तू बड़ी मुश्किल से आती है, उसे मुझे तोड़ने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, याद रखना। अरे कालू भाई, क्यों सभी को परेशान करते हो? टूनी कितनी मेहनती है ये तो सभी जानते हैं, और आप क्या हो ये भी सब जानते हैं। कुकू, तू अपनी गाजर खाने से मतलब रख, समझा? हमारे बीच में बोलना बंद कर, वरना मेरी एक चोट से तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझा? कालू, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। तुम और तुम्हारी आवाज इतनी डरावनी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको डराते रहोगे। आज फैसला होकर ही रहेगा। अच्छा, तो टूनी चिड़िया मुझे डराएगी? टूनी, रहने दो इस कालू कौवे को। चलो हम फिर से तिनका तिनका इकट्ठा करके नया घोंसला बनाते हैं। हाँ टूनी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा तिनके चुनने में। मुझे तो तुम तीनों पर बहुत हंसी आ रही है। बेचारे फिर से नया घोंसला बनाओगे? घोंसला बनाना बच्चों का खेल समझा है क्या? सालों की मेहनत लगती है, समझे? कालू, मैं तुम्हें एक दिन में घोंसला बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन तुम मेरी चुराए हुए तिनकों से भी घोंसला नहीं बना सकते, क्योंकि तुम एक निकम्मे और आलसी कौवे हो। दिन में घोंसला बनाओगी? मुझे तो तुम पर सचमुच बहुत दया आ रही है। मैं भी अपना घोंसला तैयार करने जा रहा हूँ। देखते हैं किसका घोंसला जल्दी बनता है। और फिर टूनी, कुकू और गौरी तिनके की तलाश में निकल जाते हैं। टोनी, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी घास और तिनके देखे हैं मैंने। क्यों ना हम तीनों उधर चले? ठीक है कुकू भैया, हम चलते हैं। जैसे ही टूनी, कुकू और गौरी वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ सचमुच बहुत सारी घास पड़ी है और बहुत सारे तिनके। उसके बाद गौरी अपने झोले में सारे तिनके भर के उसे खरगोश की पीठ पर रख देती है, और कुछ तिनके गौरी और टूनी अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर चल देते हैं। इतने तिनके पाकर टूनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घोंसले को बनाने में लग जाती है। कुकू भैया, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी मदद की। आपको पता है, इतने तिनकों से तो एक बहुत सुंदर घोंसला बन सकता है। और गौरी, इतने तिनकों में मैं तुम्हारे घोंसले को भी सुंदर बना दूंगी। नहीं टूनी, मुझे मेरा वो छोटा सा घोंसला ही पसंद है। तुम अभी अपना घोंसला बना लो, शाम होने वाली है। लेकिन टोनी, तुम शाम से पहले घोंसला कैसे बना पाओगी? इतनी जल्दी तो घोंसला बन ही नहीं सकता। अरे कुकू भैया, हम तीनों मिलकर घोंसला बनाएंगे तो देखना घोंसला कितनी जल्दी बन जाएगा। हाँ कुकू भैया, हम तीनों मिलकर बनाएंगे तो घोंसला बहुत जल्दी बन जाएगा। और फिर तीनों मिलकर उस घोंसले को कुछ ही घंटे में बना देते हैं। ये सब देखकर सभी चौंक जाते हैं। टूनी ने सचमुच एक बेहद सुंदर घोंसला बनाया था, और फिर उस घोंसले को देखने के लिए सभी लोग टूनी के घोंसले के पास आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई। सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए और टूनी भी अपने आराम करने लगी। तभी बाहर से एक आवाज आती है, टोनी बहन, टोनी बहन। टूनी अपने घोंसले से बाहर आती है तो देखती है बारिश में कौवा भीग रहा है। कालू, तुम अब क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे माफ कर दो टोनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिसकी सजा भी मुझे मिल गई। मेरा मेहनत से बनाया हुआ घोंसला थोड़ी सी हवा से टूट गया और उसमें रखा मेरा सारा सामान पानी में बह गया। तुमने इतना बड़ा घोंसला बनाया है, क्या तुम अपने घोंसले की एक मंजिल पर आज रात के लिए मुझे रहने की जगह दे सकती हो? इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं है। कालू, तुमने आज तक इस जंगल में रहकर शैतानियाँ की है। तुम्हें कोई क्यों अपने घर में जगह देगा? हाँ टोनी, कोई और मुझे जगह नहीं देगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दयालु हो। तुम मुझे जगह ज़रूर दोगी। अगर आज तुमने मुझे इस आंधी और बारिश में जगह नहीं दी तो मैं मर जाऊँगा। मुझे बहुत तेज़ बुखार है। मुझे अपने घोंसले में थोड़ी जगह दे दो टूनी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
कालू कौवे की बात को सुनकर टूनी को उस पर दया आ जाती है और टूनी अपने घोंसले की दूसरी मंजिल पर कालू को जगह दे देती है। अगले दिन बारिश थम जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और कालू सबके सामने शर्मिंदा सा खड़ा होता है और कहता है, टूनी, मैं आज सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, उसके बाद भी तुमने मुझे अपने घोंसले में जगह दी। अगर कल रात तुमने मुझे जगह ना दी होती तो मैं तो मर गया होता इस आंधी और बारिश से। मुझे माफ़ कर देना टूनी, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। हाँ कालू, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं सभी को परेशान किया है और तुम्हें इसकी सज़ा भी मिल गई। अब तुम अपनी मेहनत से घास और तिनके ढूंढ के अपना घोंसला बनाओ और ये जानो कि मेहनत से किया हुआ काम कितनी खुशी देता है। टोनी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। तुमने कौवे को अपने घोंसले में रहने की जगह दी। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ये कभी नहीं करता। लेकिन तुम तो सचमुच बहुत दयालु हो और बहुत मेहनती भी। देखो, इतना सुंदर घोंसला, वो भी 2 मंजिला, हमने तो कभी नहीं देखा था। ये तो सिर्फ टूनी चिड़िया ही कर सकती है। और सभी लोग टूनी चिड़िया की बहुत तारीफ करते हैं। गौरी अपनी सहेली टूनी को गले लगा लेती है और कहती है, टूनी, तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। तुम्हारी तरह मेहनती, ईमानदार और दयालु इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। टूनी, अब तो मुझे टमाटर का सूप पिला ही दो। और फिर टूनी सभी के लिए टमाटर का सूप बनाती है और सभी उससे खुशी खुशी